हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में हमारे देश के सबसे लंबे अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में संक्षिप्त में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1261 किलोमीटर होगी और यह दिल्ली से मुंबई के बीच वर्तमान में लगने वाले 24 घंटे ट्रेवल ड्यूरेशन को 13 घंटों में सीमित कर देगा। यह 8 लेन्स का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन्स तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगी। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्रामीण या रूरल एरिया से गुजारा जा रहा है और इसके कारण भविष्य में उन इलाकों में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो पाएगी इस एक्सप्रेसवे के कारण, जिससे कि वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली द्वारा किया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर मेवात, जयपुर ईस्ट, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वापी होते हुए मुंबई तक जाएगी और इस रूट की लेंथ लगभग 1261 किलोमीटर होगी। इतना ही नहीं, मुंबई के पास विरार के शिरसाद विलेज से अम्बीवली, बदलापुर, पनवेल होते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को भी कनेक्ट करेगा और इसको विरार जेएनपीटीएस पर नाम से जाना जाता है और विरार जेएनपीटीएस पर की कुल लंबाई लगभग 91 किलोमीटर होगी और यह भी ग्रीनफील्ड 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा और इस स्पर अलाइनमेंट के कारण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और विरार जेएनपीटीएस पर को मिलाकर इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1352 किलोमीटर होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 भाग है, पहला दिल्ली एनसीआर से वडोदरा तक और दूसरा वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली एक्सप्रेसवे होगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 लेन्स बनाई जाएंगी, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक लेन्स पर भारी वाहन जैसे कि बस और ट्रक्स को चलाया जाएगा और इस प्रकार की बसेस और ट्रक्स हाइब्रिड होगी, जो कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चल पाएगी। अतः यह एक्सप्रेसवे एक इको फ्रेंडली एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर फैसिलिटीज की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक आधे घंटे पर वर्ल्ड क्लास वे साइड सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं का प्रावधान दिया गया है, जिनमें फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, टॉयलेट इत्यादि शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात, इस एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे, जो कि वातावरण में प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे और एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भूजल के रिचार्ज में भी सहायक सिद्ध होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल रहेंगे। निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ और सोलर लाइट्स इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जो कि सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा और ऑपरेशनल भी हो जाएगा। एनएचएआई ऑफिशियल के स्टेटमेंट के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहना से जयपुर तक का सेक्शन 2021 के दिवाली तक कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अर्थात निर्माण कार्य शुरू होने के 25 महीनों के दौरान इस सेक्शन को ओपन कर दिया जाएगा। इस स्ट्रेच का निर्माण कार्य अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था और एनएचएआई के ऑफिशियल के अनुसार यह उनके इतिहास के आज तक का सबसे फास्टेस्ट कंस्ट्रक्टेड हाईवे स्ट्रेच है, जो कि वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। कोविड-19 सिचुएशन के बावजूद और एनएचएआई ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि उनका टारगेट है अक्टूबर या नवंबर 2022 तक इस एक्सप्रेसवे के पूरे स्ट्रेच को कंप्लीट कर लिया जाए
और अगर ऐसा हो पाता है तो यह एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य शुरू होने के 3 सालों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। NHAI ऑफिशियल का यह भी कहना है कि DND फ्लाईओवर से सोहना तक के स्ट्रेच के निर्माण के बाद इस एक्सप्रेसवे की दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। DND फ्लाईओवर से सोहना तक के स्ट्रेच का टेंडर अवार्ड किया जा चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में दिल्ली से वडोदरा तक का स्ट्रेच बिटुमिनस और वडोदरा से मुंबई तक का स्ट्रेच सीमेंट कंक्रीट का होगा। यह एक्सप्रेसवे सीधे जयपुर शहर से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन जयपुर के पूर्व से होकर गुजरती है और वर्तमान में जयपुर रिंग रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर रिंग रोड से इंटरचेंजेस द्वारा लिंक कर दिया जाएगा। भविष्य में दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी को 2.5 से 3 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की अब पैकेज वाइज डिटेल पे बात करते हैं और इन पैकेजेस की डिटेल को NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को टोटल 52 पैकेजेस में निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण 47 पैकेजेस में किया जाएगा और विरार JNPT पर का निर्माण 5 पैकेजेस में किया जाएगा और इन 52 पैकेजेस में वर्तमान में 21 पैकेजेस निर्माणाधीन है और निर्माणाधीन पैकेजेस की कुल लंबाई 591 किलोमीटर है। 19 पैकेजेस का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, जिनकी कुल लंबाई 490 किलोमीटर है। 7 पैकेजेस जिनकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है अंडर बिडिंग स्टेज में है और 5 पैकेजेस जो कि विरार JNPT पर है, जिसकी कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। इसका DPR तैयार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इस एक्सप्रेसवे को 2 भागों में डेवलप किया जा रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली NCR से वडोदरा तक के पैकेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले DND फ्लाईओवर से सोहना के बीच की बात करते हैं, जिनके अंतर्गत टोटल 3 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इन तीनों पैकेजेस का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। सोहना से वडोदरा तक के बीच में टोटल 31 पैकेजेस आते हैं और आप अपने स्क्रीन पर सभी पैकेजेस की स्टेटस को देख सकते हैं। जो पैकेजेस ग्रीन कलर में है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो येलो में है उनका निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है और ग्रे कलर वाले पैकेजेस अंडर बिडिंग स्टेज में है। स्क्रीन पर दिए गए फिगर में शहरों के नाम भी दिए गए हैं कि कौन सा पैकेज किन किन शहरों के बीच आता है। अब बात करते हैं वडोदरा से विरार तक के सेक्शन की। वडोदरा से विरार तक टोटल 13 पैकेजेस आते हैं और सबकी स्टेटस आपके स्क्रीन पर दी गई है। और अंत में बात करते हैं विरार JNPT पर के बारे में। इसके अंतर्गत टोटल 5 पैकेजेस आते हैं और सभी का DPR इन प्रोग्रेस है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सभी पैकेजों की लिस्ट। इनमें सभी पैकेजेस की लंबाई, उनका स्टेटस, काम शुरू होने की तिथि, कंप्लीट होने का एस्टिमेटेड डेट, कौन सी कंपनी किन पैकेजेस को डेवलप कर रही है, उनके नाम और किस पैकेज का कितना % काम कंप्लीट हो चुका है, उनकी स्टेटस, ये सारी डिटेल दी गई है। आप ध्यान पूर्वक इन जानकारियों को पढ़ सकते हैं। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फाइनल रूट मैप। इन सभी 52 पैकेजेस को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ इस प्रकार से होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 5 अंडरग्राउंड स्ट्रेचेस का निर्माण किया जाएगा, जिनका निर्माण राजस्थान के रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के बीच किया जाएगा और इन 5 अंडरग्राउंड स्ट्रेचेस की कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर होगी एवं इनको एनिमल ओवरपासेस कहा गया है और इनका निर्माण जानवरों के स्मूथ मूवमेंट के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में 3.7 किलोमीटर लंबा एक टनल भी बनाया जाएगा। इन अंडरग्राउंड स्ट्रेचेस और टनल के निर्माण में लगभग 890 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को गाड़ियों के 120 किलोमीटर प्रति घंटे के परिचालन लायक निर्माण किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे हमारे देश की आर्थिक तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।